पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर अहम मरहले में दाखिल हो गई है। तुर्किया और कतर की सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान कल से शुरू होने वाले मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज भी जारी रहा। फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत में कुछ पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की जा रही थी, ताहम ज़राए से सामने आने वाली खबरों के मुताबिक अभी तक डायलॉग में डेडलॉक बरकरार है। इस मुताबिक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक बयान में कहा है कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी के खात्मे से मुतल्लिक अपने वादों में अमल दरामद में नाकाम रही है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान अपने उसूली मौके पर कायम है और अफगानिस्तान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। BBC के मुताबिक अगरचे बातचीत के इस दौर का सही एजेंडा वाज़ेह नहीं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम पहले कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के तीसरे दौर में दहशतगर्दी की रोकथाम के अपने वादों पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी और यह कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से साजिशों को शवाहिद और लॉजिकल मालूमात फराहम की गई हैं जो इस बात का सबूत है कि अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी के मुताबिक पाकिस्तान के मुतालिबात निहायत सादा और शवाहिद पर मबनी हैं। बुनियादी मौक़िफ़ यही है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। Talks with Afghan Taliban regime commenced in Istanbul. Pakistan delegation has handed over its evidence-based, justified and logical demands to the mediators with singular aim to put an end to cross-border terrorism. The mediators fully endorsed Pakistan's stance. The mediators are discussing Pakistan demands with Afghan Taliban delegation point by point. Any other information being circulated on the social media, particularly from Afghan handlers, Afghan accounts, is either pure speculation or a deliberate disinformation. अहम बात यह है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तुर्किया और कतर के सालिसों की मुकम्मल तायीद हासिल है और यही उम्मीद की जा रही है कि यह दबाव तालिबान हुकूमत को अपनी पॉलिसियों में कुछ नरमी पर मजबूर करेगा। ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का फुक़दान बढ़ता जा रहा है। तभी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह तजवीज़ भी दी है कि मुज़ाकरात के नतीजे में अगर कोई मुआहिदा हो तो वो सिर्फ जुबानी ना हो बल्कि तहरीरी हो, ताकि बाद में किसी किस्म की गलत फहमी या खिलाफ वर्जी का इम्कान न रहे। उनका कहना था कि अगर दोबारा दरअंदाजी हुई तो कतर और तुर्किया बतौर ज़ामिन किरदार अदा करेंगे। तो हमारी डिमांड है कि ये चीज़ें जो है ज़बानी कलामी ना हो, ये चीज़ें जो है वो राइटिंग आ जाए, एक मुआहदे का हिस्सा बन जाए। उसके बाद अगर कोई दरअंदाजी होगी तो उसमें लाजमी तौर पर ज़ामिन भी हैं, कतर भी ज़ामिन है, तुर्की भी ज़ामिन। हमारी ज़रूरत है, अफगानिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है और इस रीजन की, इस खित्ते की भी ज़रूरत है कि हम उनका ताकि कोई यहाँ पे तजारत हो, कोई कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीज़ें ये इस खित्ते की खुशहाली के लिए एक बड़ी लाजम चीज़ है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर चीज़ें जो हैं जो भी वो गारंटीज दे रहे हैं, ज़बानी गारंटीज जो दे रहे हैं, अगर वो इन राइटिंग और एक मुआहदे का हिस्सा बन जाती है तो हम दूसरी जानिब तालिबान क़यादत अब भी सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने हालिया दिनों पाकिस्तान पर सरहदी खिलाफ वर्जियों और स्पिन बोल्डक पर फायरिंग के इल्ज़ामात आयद किए। पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि फायरिंग अफगान हुक्काम की जानिब से शुरू हुई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिम्मेदाराना जवाब दिया। ये बात काबिल जिक्र है कि दोनों ममालिक के दरमियान हालिया महीनों में चमन स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर कई बार झड़पें हुई, जिनके नतीजे में न सिर्फ शहरी हलाकतें हुई बल्कि तजारती रास्ते भी आर्जी तौर पर बंद रहे। इन वाक़यात के बावजूद दोनों ममालिक ने जंगबंदी के ऐलान को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया था। दोनों मुल्कों के दरमियान अक्टूबर में होने वाली खून रेज सरहदी झड़पों के बाद कतर और तुर्की के सालसी में दोहा में अमन मुज़ाकरात हुए और 19 अक्टूबर को जंगबंदी का फैसला हुआ। 25 अक्टूबर को तुर्किया के शहर इस्तांबुल में 4 दिन तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, जिसमें जंगबंदी को जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। अब इस्तांबुल में जारी बातचीत दरअसल उसी जंगबंदी को मजबूत और मौसर बनाने की कोशिश है, जिसके लिए एक मॉनिटरिंग और तस्दीक निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया गया है। इस निज़ाम के तहत अगर किसी फरीक की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई तो उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। पाक अफगान अमूर के माहिरीन के मुताबिक अगरचे इस्तांबुल मुज़ाकरात से फौरी तौर पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के नहीं, मगर तुर्की और कतर की सालसी में जारी ये अमल कम अज़ कम एक ऐसा सिफाती बफर जोन फराहम कर रहा है जो सरहद पर किसी बड़े तसादुम को रोक सकता है। अहम बुनियादी मसला यानी कलदम TTP की मौजूदगी और अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हैं जो ताहाल जारी हैं। गुज़श्ता शब भी पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी के खिलाफ वर्जी की गई और चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासिर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्द अमल दिया। पाक अफगान कशीदगी और इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात में डेडलॉक के हवाले से मजीद बात करके हमें ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर
मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर हो रहा है तुर्की में, उसमें डेडलॉक बरकरार है। आज वज़ीर इत्तलात ने कंफर्म किया है कि डेडलॉक बरकरार है, बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। क्या समझते हैं डेडलॉक की वजह क्या है और इसमें फिर अब वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के पास क्या हो सकता है? जी समर साहब, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और डेडलॉक की जो वजह है वो सिंपली जो अप्रोच है अफगानिस्तान तालिबान की इस नेगोशिएशन में, बिकॉज वो अफगानिस्तान का एजेंडा तो लेकर नहीं आए जी। उनका एटीट्यूड है, उनकी नॉन स्टेरियसिटी है, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर एंटी फीलिंग्स हैं पीस के बारे में। तो पीस इज अ डिफिकल्ट थिंग जी। वो कहते हैं ना कि वो पीस का, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान का वो जैसे सैफ ने कहा था ना अमेरिका के बारे में कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन पीस है, वो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन मेरे ख्याल में पीस है। तो वो उससे दूर रहना चाहते हैं और वो फ्रिक्शन में रहना चाहते हैं, उसको लेकर जाना चाहते हैं। देखिए हमें तो लेकिन स्टेटस को पाकिस्तान को तो छूट नहीं करता, फिर पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ेगा? क्या एक और मौका दिया जाएगा आगे बातचीत को ही, या फिर जो एक मुतबादल ऑप्शन है कि फिर से जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाए और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से फिर से बातचीत हो? देखिए सफर बिल्कुल आप सही करें। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना जी, और स्पेशली जब नॉन स्टेट एक्टर के माइंडसेट के साथ आप चल रहे होते हैं, वो अफगानिस्तान का कोई एजेंडा तो लेकर नहीं आए हुए थे ना। अफगानिस्तान की प्रोग्रेस का एजेंडा लेकर आए हैं, ना प्रोस्पेरिटी का लेके आए हैं, ना स्टेबिलिटी, ना पीस का, ना अफगानिस्तान की इकोनॉमी का उनको परवाह है, ना लोगों की परवाह है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर पावर में आए हैं, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो एजेंडा अपना लेके आए हैं, अपने प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट का लेकर आए हैं और फ्रिक्शन का लेके आए। जैसे मैंने कहा था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन वो अमन को समझते हैं, तो उससे वो दूर रहना चाहते हैं। तो ये ट्रांसेंड होता रहेगा जी। ये तो पाकिस्तान भी अपनी देखे ना, आपने अगर पीस अचीव करना है तो यू हैव टू बी पावरफुल जी। पीस सिर्फ आपको पावर और ताकत ला के दे सकती है या क्रिएट कर सकती है ऐसी एनवायरनमेंट। लेकिन जाहिर है फिलहाल जो मुज़ाकरात बातचीत हो रही है उसमें तो बताया नजर यही आ रहा है कि वो टाइम बाय कर रहे हैं, टाइम गेन कर रहे हैं और इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे वो। देखिए समझ, मैं समझता हूँ कि शायद उनको फियर है, वो अपनी सर्वाइवेबिलिटी को इसी में समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तान तालिबान के साथ भी जुड़े रहे और जो फंडिंग हमारी है अमेरिका तो कर ही रहा है, अभी वो देर वेटिंग, हो सकता है अमेरिका और इंडिया के हालात बेहतर हो जाए तो हमारी फंडिंग और बेहतर हो जाए और हमें जो इंडिया को फ्री हैंड मिला हुआ है अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज करने का, प्रॉब्ली देर जो टाइम बाय करना चाहते हैं कि जितनी फंडिंग वहां पे से इकट्ठी हम कर सके, क्योंकि वो जो वॉर और टेररिज्म रिलेटेड इकोनॉमी है वो उसी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, उससे अलग नहीं होना चाहते। लेकिन ज़ाहिर है जल साहब, जब से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक जो सिफाती बफर है उसका पाकिस्तान को इतना फायदा तो जरूर हुआ है कि इस एंगेजमेंट के दौरान कोई बड़ी कार्रवाई वहां से नहीं हुई। दो छोटी मोटी वहां से कोशिशें होती रही हैं, कुछ तश्कीलों के अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिशें भी वहां से होती रही हैं जो पाकिस्तान ने नाकाम बनाई है, लेकिन बड़ा हमला वहां से ऐसी कोई जो है वो नहीं हो सकी। कशीदगी तो जारी है बॉर्डर पर, छोटी मोटी कशीदगी, तो ये तो पाकिस्तान को फायदा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो पाकिस्तान को फायदा नहीं है। जब तक वो कलदम टीटीपी के खिलाफ फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कोई डिसाइसिव कार्रवाई नहीं करते तो वो कार्रवाई का पाकिस्तान फिर कब तक इंतजार करेगा? देखिए पाकिस्तान तो एक चीज बड़ी क्लियर है जी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप इज वेरी मच क्लियर कि पाकिस्तान हर वो एक्शन करेगा जिससे अपनी सॉवरेनिटी को, अपने लोगों की सिक्योरिटी को और लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। वो दैट कैन बी इनसाइड पाकिस्तान आल्सो, बॉर्डर्स के ऊपर भी। और अगर देखते हैं कि जी अफगानिस्तान अपने चीजें सीधी नहीं ठीक करना चाहता तो फिर पाकिस्तान तो परसू करेगा। दिस इज अ हार्ड अप्रोच, इट इज अ सीरियस अप्रोच और इसकी रिपरकशन जरूर है पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन पाकिस्तान के पास फिर चॉइसेस क्या रह जाती है? लेकिन पाकिस्तान को एक धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना। ऐसा ही है, पाकिस्तान को बड़ा फायदा ही है जल साहब के इस मरतबा जाहिर है दो बीच में जो सालिसीन थे, तुर्की है और कतर है, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान ने तमाम शवाहिद सामने रखे अफगान हुकाम के सामने जो मुज़ाकरात में शरीक थे कि किस तरह से वहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी प्लान होती है, वहीं से एग्जीक्यूट होती है, वहीं से लोग पाकिस्तान के अंदर आते हैं। अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के वाले से भी सबूत वहाँ पे शेयर किए गए हैं जो कि तुर्की ने भी देखे और कतर के हुकाम ने भी देखे। इसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा और एज होना है आने वाले दिनों में अगर वहाँ से दरअंदाजी या कोशिश दहशतगर्दी की नहीं रुकती अगर? देखिए ये आज नहीं तो कल अभी रीजनल प्रॉब्लम तो ये बन चुका है जी। ऑलरेडी चाइना, पाकिस्तान ने एफर्ट किए हैं, तुर्किया और कतर भी उसमें आ चुका है। ये इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल प्रॉब्लम है, ये याद रखिए। ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ ये जुड़ के रहना चाहते हैं, जो वॉर इकोनॉमी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म यहाँ से फैलेगा ना। या तो फ्रेंचाइज का नाम
यूज होना है। ऑलरेडी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, अमेरिका में भी इंसिडेंट हुए हैं। दैट्स वाई आपको जनरल कुरेला जो प्रीवियस कमांडर थे सेंटकॉम के, उनकी आपको स्टेटमेंट याद होगी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया। वो टेररिज्म अमेरिका के अंदर था ना, वो अमेरिका को थ्रेटन फील हो रहा था। सेंट्रल एशियन कंट्रीज अभी जुड़ेंगी, ताजिकिस्तान वगैरह नेबर्स है, क्योंकि जो आई बीन बर्निंग अफगानिस्तान है, इनस्टेबल अफगानिस्तान है, ये पूरी रीजनल इंस्टेबिलिटी का फैक्टर बन रहा है। और फिर उसके बाद जो रीजन का सबसे बड़ा फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी है दैट इज इंडिया, वो एक स्पॉन्सर स्टेट के तौर पर उसने जंप कर दिया। तो वो तो जितना ट्रांजिशन जितने अरसे के लिए यहाँ पे रहेगा, दो के ट्रांजिशनल ही होगा, परमानेंसी तो बहुत मुश्किल है। तो जब तक अपनी पॉलिसी लगाएगा तो यहाँ से और ज्यादा टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स की चीजें चलेंगी। तो दैट इज नॉट गुड फॉर द रीजन। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ने अपने मुफाद में, अपने अवाम की सिक्योरिटी के लिए उनके बेहतरीन मुफाद में फैसले करने हैं। बहुत शुक्रिया।